हम सेवक हैं, हमारे प्रभु स्वामी हैं, और सेवक वही है जो स्वामी को याद कर करके काम करता है। तो किसी ने कहा कि वापसी में आप बार बार क्यों नहीं गिर रहे? जब लंका से वापस आ गए तो आप वापसी में क्यों नहीं बार बार गिर रहे? हनुमान जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले जब गए थे तब सेवक थे, अब हम आए हैं तो अब हम बेटा हैं, तो अब हमें नहीं संभालना है, अब राम जी हमको संभालेंगे। जब छोटा बालक होता है तो पिता फिर पुत्र की रक्षा करता है। अच्छा, बोले आप बेटा कैसे हो गए? बोले हम जब लंका गए तो माता जानकी जी से हमने ही तो कहा, मां तुमोहि लागी अति भूखा। मां हमको भूख लगी, और हमारी माता जानकी जी ने भी आशीर्वाद दे दिया कि जाओ अजर अमर गुण निधि सुत हो। हमने कहा मां, और हमारी मां जानकी जी ने भी सुत मतलब बेटा, माता जानकी ने भी हमको बेटा कह दिया। इसलिए हनुमान जी जब वापस लंका से आए तो बार बार याद नहीं कर रहे, चरणों में गिर गए। और जब गिर गए तो अब राम जी बार बार, आप सुंदरकांड पढ़ना तो एक चौपाई और आई, बार बार प्रभु चाहो उठावा, 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 प्रेम मगन ते ही उठब ना भावा, प्रेम मगन ते उठै। बार 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 राम जी हनुमान जी को उठाते, उठो उठो उठो। हनुमान जी बोले बेटा का काम गिरना है, पिता का काम उठाना है। और कितना अच्छा संकेत है। बोले क्या? बोले साधना से अगर परमात्मा को ना पा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान से कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए। अगर संबंध जोड़ लोगे तो भगवान उस संबंध को निभाएंगे जरूर। धन्य है श्री वीर बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी महाराज। सेवक बार बार स्वामी का सुमिरन करता है और पुत्र पिता का बार बार संभालते हैं। तो हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं, आज हम सेवक हैं, आप स्वामी हो। और जब सुग्रीव जी से मित्रता करा दी हनुमान जी से, राम जी बोले तुम बहुत चतुर हो, बहुत बलवान हो। राम और लक्ष्मण को कांधे पर बैठा करके ले आए। तब फिर हनुमान जी ने उसी चौपाई का स्मरण करवाया जिस चौपाई पे ये कथा चल रही। कौन सी चौपाई? नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राम जी बोले हनुमान जी 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 प्रभु, अरे आप तो हमें और लक्ष्मण को अपने कांधे पर बैठा करके पर्वत पर ले आए। तो बहुत विनम्रता पूर्वक हनुमान जी आंखों में आंसू भरकर बोले, सरकार उड़ते जरूर हम दिख रहे थे, पर पकड़कर तो आप ही उड़ा रहे थे। उड़ते हम दिख रहे थे, पर हमारे सिर के माथ के बालों को पकड़कर आप उड़ा रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये कैसे सत्य बात है? हनुमान जी बोले, जब आपने हमारे सिर को पकड़ लिया तो चरण नीचे लटके थे, एक चरण पीछे की तरफ, एक चरण आगे। तो बोले हमने एक चरण राम जी का पकड़ा, एक चरण लक्ष्मण जी का पकड़ा और अपने हृदय से लगा लिया। और हनुमान जी बोले, हमने सुना है जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है उसका कभी आचरण नहीं बिगड़ता है। तो हनुमान जी बोले, सरकार हमने आपके चरण अपने हृदय में रख लिए। और फिर लोग कहते हैं कि जिसके चरण पकड़ लो
पर उसकी जिम्मेदारी होती है पार लगाने की। तो हमने तो आपके चरण पकड़ लिए थे, अब आपकी जिम्मेदारी थी ऊपर ले जाने की। उड़ते हम जरूर दिखाई दिए पर उड़ तो आप रहे थे। यही हनुमान जी की महिमा है कि नाथ न कछु प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी तो ऐसे बेटा हैं, पर कुछ लोगों के बाप ही खतरनाक होते हैं। खुरई के स्कूल में एक बार एक मास्टर पढ़ा रहा था, टिल्लू गुरु। खुरई के स्कूल में एक मास्टर पढ़ा रहा था, टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु ने गणित पढ़ाते पढ़ाते कहा, चंगीलाल जी सर जी, हम तुम्हारे पिताजी को 5,000 रुपया 6 महीने पर 25% ब्याज से दें तो 6 माह बाद वो कितने लौट आएंगे, कितने वापस करेंगे? चंगीलाल बोला, एक भी नहीं। तो मास्टर बोले, मूर्ख हो क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम पढ़ते नहीं क्या, तुम्हें गणित नहीं आती क्या, तुम गणित का जोड़ घटाना नहीं जानते? चंगीलाल हाथ जोड़ के बोला, सर जी हम जोड़ घटाना बहुत जानते, आप हमारे बाप को नहीं जानते। हमारा बाप इतना खतरनाक है कि एक बार दे दो वो लौट के कभी नहीं देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक पिता ऐसा होता। अच्छा देखो, 2 अक्षर हैं बोल चाल में, हम लोग क्या कहते, मां बाप पिता। एक संत से किसी ने पूछा कि मां बाप का मतलब क्या है, मां बाप का मतलब क्या? एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले ये तो मतलब सीधा सा है। बोले क्या? बोले जिसके सामने मुंह खुल जाए वो है मां, जिसके सामने मुंह खुल जाए वो है मां, और जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए वो है बाप। बोले अंतर तो सीधा सीधा डायरेक्ट ही है, जैसे कहो मां, देखो मुंह खुल गया। और बेटा और बेटी पिता से कुछ ना कह पाए तो मां से जरूर बताते। तो जिसके पास जाके मुंह खुल जाए वो है मां, और जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए वो है बाप। है? धन्य है श्री हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी का और राम जी का रिश्ता, आहा, कहो कहाँ लगी करम बड़ाई, है? कहां तक बड़ाई करें हनुमान जी के चरित्र की। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, बोले। बात ये है, हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। ये कैसे संभव है? आज की कथा सुनकर के हम खुरई के पागलों तुमसे यही कहेंगे, जिस प्रकार हनुमान जी अपने प्रभु के शरण में मस्त हो जाते हैं और लौट जाते हैं, ऐसे तुम भी अगर हनुमान जी की चरण शरण में लौट जाओगे तो हनुमान जी की जिम्मेदारी हो जाएगी। आपने गांव में देखा होगा, गांव में क्या, घरों में छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब माताएं खिलाती हैं और बच्चे को ऊपर उछालती हैं तो कई बार बच्चा रोता हुआ चुप होकर हंसने लगता है। हाँ जी या ना जी, बोलो। ऊपर बच्चे को जब माताएं करती हैं और ऐसे छोड़ देती हैं फिर कैच करती, बच्चा हंसने लगता है। अच्छा, बच्चा क्यों हंसने लगता? बच्चा को पता होता है नीचे कोई साधने वाला है, तो वो संकट की घड़ी में भी हंसने लगता है। उसी प्रकार हम तुमसे कहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अगर बालाजी के सहारे कर दोगे तो तुम जिंदगी भर हंसते रहोगे, गिरते हुए बालाजी संभालने लगेंगे। गिरते हुए बालाजी संभालने लगे। लेकिन हम लोग भी इतने खतरनाक लोग हैं कि हनुमान जी ही बचाएं। हम लोगों को भगवान तभी ध्यान आते हैं जब मुसीबत लंबी पड़ जाती है, तब कहते चलो भाई बागेश्वर धाम चलो, कमर में दर्द होगा, भूत लग गए, ठटरी के बारे न कटा आगे के लगे, तब ध्यान नहीं आए। पहले जब मुसीबत आई, हम यही कहना चाहेंगे, भगवान के सामने जाकर ये मत कहो
समस्या विकट है, समस्याओं से जाकर कह दो मेरे बालाजी निकट है। लोग भगवान से जाकर कहते हे बजरंग बली, हमारी लड़की को, हमारे बेटा की नौकरी लग जाए, 3 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे हो। हद हो गई। 3 किलो लड्डू, ऐसी रिश्वत देते हैं हनुमान जी को। हम कोलकाता गए, कलकत्ता, बहुत पहले। वहां के एक राजपीठ पर बैठे हुए माननीय विधायक बोले गुरुजी आप काली माता के दर्शन करो, चलेंगे? हमने कहा चलेंगे, माँ के दर्शन करेंगे। सुबह सुबह हमने स्नान किया, पूजा पाठ की, जल्दी जल्दी, कुछ खाया पिया नहीं, चाय पी, चले गाड़ी पर बैठे, पुलिस प्रशासन भी साथ में। सबको दूर करते करते जब हम काली माता मंदिर के नजदीक पहुंचे तो वहां पर एक कचौड़ी की दुकान हमने देखी। हम भूख के बड़े कमजोर आदमी, कचौड़ी की दुकान देखकर हमने कहा रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो विधायक जी बोले क्यों? हमने कहा हमारी देवी काली माता भीतर से कह रही कचौड़ी खा के आना। वो कह रही खा के, ऐसे मत आ जाना। हमने कहा रोको गाड़ी, रोको रोको। अब वो कुछ कह नहीं सकते, गुरुजी हैं, श्रद्धा भाव में गाड़ी रोक दी। बोले गुरुजी अब आप सुबह से भूखे रहे, 12 बज गए, थोड़ी दर्शन और कर लो, फिर खा लेना। हम कहीं नहीं, हमारी माता के, अब हमें कचौड़ी हमने देख ली, अंदर दर्शन करने जाए, काली माता की जगह हमें मनी मन कचौड़ी दिखाए कि कब दर्शन हो गए पूरे। कौन टेंशन में पड़े, पहले ही खाओ। हम कहा रोको। गाड़ी रुकी, हम बैठे, कुर्सी लगी, कचौड़ी खाई, हमने चाय पी। इतने में एक धोती कुर्ता पहन करके एक पंडित जी आए, कार्ड लटकाए हुए, हमसे आकर बोले हम मंदिर के पियारों का काम देखते हैं। हमका बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोले धीरे से कान में आके बोले आपसे एक बात बोलूं? हमका बोलो। बोले अगर आपको श्रृंगार चढ़ाना हो, नजदीक से दर्शन करना हो, 5000 रुपया लगेगा, 500 रुपया पर पर्सन लगेगा, और आप ये ले लो और बस ये टोकन है और हम पूरी पूजा करवा दें। हम भी मूड में ही बैठे थे, और बुंदेलखंडी दिमाग उल्टा होता ही है, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हमने भी, उन्होंने तो धीरे बोला था, हमने भी हाथ जोड़कर कहा पंडित जी 10,000 ले लो, काली माता से कह दो यहीं दर्शन दे जाएं। हम इस पूरी प्रसंग जो घटना घटी इसको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भगवान के यहां भी शॉर्ट चाहते हैं, भगवान के दर पर। हद हो गई, हम विवाहों में देखते हैं, शादियों में मेकअप में 2.5 घंटा, नागिन डांस में 1.5 घंटा, फोटोग्राफी में 4 घंटा, पर पंडित जी को बंदूक जैसा प्रेशर दिया, 40 मिनट में फ्री कर दीजिए। और फिर लोग कहते हैं गुरुजी शादी चल नहीं रही, तलाक हो रहा, ठटरी के बड़े चाइना मॉडल अपना रहा है। कौन सी गारंटी वारंटी है? जितनी तुम्हें सुपर फास्ट, पंडित जी ने भी मंत्र दे सुपर फास्ट, शादी भी निकल गई सुपर फास्ट। अब लड़ो मुकदमा, लो तलाक, झंझट खत्म, बहू ठटरी मारे, बिल्ला मारे, चिमटा मारे, नाक कटवाओ अपनी। बोलो सीताराम। हम यही कहना चाहते, भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान। वैसे तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरहि को एक घड़ी, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो और आधी घड़ी, जितना भी समय मिल जाए, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। कुछ देर ही भगवान की कथा सुनने से न जाने कौन सी बड़ी बलाएं टल जाती है? इसलिए मेरे पागलों, हमारी प्रार्थना है सुबह नहीं तो शाम 1 मिनट भगवान का नाम लिया करो। और भारत के हिंदुओं से प्रार्थना है,
कि आप लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना जाएं। भारत के हिंदुओं, भारत को हिंदू राष्ट्र देखना है तो अपने घरों के अगल बगल जितने मंदिर हैं सुबह शाम की आरती में जाना प्रारंभ कर दीजिएगा। माथे पर टीका। ये जितने लोग ये चिल्ला रहे हैं ना कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, इनकी ठटरी। ये जो दक्षिण भारत के स्टालिन हैं, उदयनिधि, ये कह रहे हैं कि कोरोना को मिटाना है, सनातन को मिटाना है। इनके अब्बा मर गए, दादा मर गए, ये भी बहुत निकल जाएंगे, सबको मरना ही है पृथ्वी पर, 13वीं खप जाएगी, सनातन का एक झंडा नहीं मोड़ पाएंगे। और हम तो ये भी कहते हैं सनातन मिटाना तो दूर की बात है, एक कट्टर सनातनी हिंदू को नहीं ये छू पाएंगे, सनातन तो बहुत दूर की बात है। और ज्यादा उनको लुकलुकी चढ़ी हो तो कभी हमारा सामना भी करें, हम उनको अंग्रेजी में बताएंगे कि हाउ डू यू का मतलब क्या होता है? मेरे पागलो, हम ये बात इसलिए नहीं बोलते, हम तुमसे बोलते हैं, मेरे पागलो, तुम्हारे देखते कोई तुम्हारे बाप के ऊपर उंगली उठाए और तुम चुप रह जाओ, ये बुजदिली है यारो। बुजदिल मत बनो, जागो। कोई अपने बाप राम के ऊपर उंगली उठाए तो उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि उसकी ठटरी और गठरी दोनों भारत से बंध जाए। ये भारत राम की भूमि है, यहां कण कण में राम व्याप्त है। और हम इसीलिए दावे के साथ कहते, ललकार के लोग हमसे, आज एक सज्जन कह रहे थे सुबह सुबह, गुरुजी आप बड़े लोगों की बहुत कथा करते हो, कह रहे थे मजाक में, पर हमने भी उनको कहा, हमने कहा माय डियर, बड़े लोगों से खर्चा करवा कर अगर किसी सामान्य से लेने का मौका मिलता है तो घाटा क्या है? अब कोई कथा करवाए, इतना बड़ा पंडाल टेंट कौन लगाए? दाऊ साहब जैसे चुन लो। है? इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी टीवी, इतनी एलईडी, इतना भंडारा, 3 दिन से अखंड भंडारा चल रहा खुरई में, अब कौन इतना खर्च करेगा? एक काम करते हैं, इन्हीं को पकड़ लेते हैं, इनके बहाने कथा का भी आनंद, भंडारे का भी आनंद, सबसे मिलने का भी मौका है। तो मेरे पागलों, हम तुम्हें जो बता चाह रहे वो बात पूरी सुनना। हम तुम चुप बैठे हो इसलिए हमारे बाप के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और ऐसे लोगों को, सनातन के जितने भी भारत में रहने वाले पागल हैं, तुम्हें सौगंध है राजा राम की, इस भारत में आए दिन सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाती है। अब तुम्हें एकजुट होकर के दुनिया को ताकत दिखानी पड़ेगी। ये भारत बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये राष्ट्र भारत बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये बाबर का साम्राज्य नहीं है कि सनातन को मिटा दें, ये अकबर का साम्राज्य नहीं है कि सनातन को मिटा दें। ये साम्राज्य रघुवर का है और रघुवर के साम्राज्य में कोई सनातन को डिगा भी नहीं सकता। और अब तो हम तुम लोगों के बल पर कह सकते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और अब जागो, जयकारा जिंदाबाद के नारे लगाने से और हाथ में झंडा लेने से सनातन नहीं बचना है, केवल कथाएं कहने से सनातन नहीं बचना। और हमने तो एक सज्जन को बोला भी था कि तुम बाबाओं के पास आकर के अगर कहो कि सनातन बच जाए तो नहीं, भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को सनातन का योद्धा बनना पड़ेगा, तभी सनातन बचेगा। अब जागना पड़ेगा। और कथाओं में भी हलीमुल्ला नहीं चलना है, सीताराम चलना है। कथाओं में भी राम की नाम की यात्रा गूंज चलनी है। और मेरे पागलों, आप सब जागो, मौका है, वरना बाद में पछताओगे। कश्मीर जैसा हाल होगा तुम्हारी बहन बेटियों के साथ। आज तुम्हारी रामचरितमानस को फाड़ा गया, कल तुम्हारे घर के साथ, तुम्हारे वस्त्रों के साथ ये ऐसा खिलवाड़ करेंगे।
आप तुम्हारी जागने की जिम्मेदारी है। तुम लोगों को क्या लगता हम क्यों बोलते, क्यों अपनी जान की बाजी हथेली पर लेकर चलते? हमारा क्या फायदा है? अच्छी खासी कथा करते, क्या लेना देना यारो? हम सिर्फ तुम्हारे लिए बोलते हैं कि कोई तुम्हारे सनातन के ऊपर उंगली ना उठाए, कोई तुम्हारी बहन बेटी पर उंगली ना उठाए। और ये जो तमिलनाडु के स्टालिन है, इनकी ठठरी बार है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाथ में ध्वज लो और अपने अपने घरों पर झंडा लगाओ, माथे पर टीका लगाओ। और हम एक बात और बोलें, हम तो धन्यवाद देते हैं, हमारे बहुत प्रिय शिष्य में एक हैं श्री भूपेंद्र जी, बिल्कुल। और ये व्यासपीठ, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम तो धर्मपीठ के आदमी हैं, व्यासपीठ के आदमी हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सनातन के आदमी से पूरा लेना देना है। कोई सनातन का काम करे, हम तो बेझिझक अपनी पोथी उठाएंगे, चले आएंगे, और खुरई हम आते रहेंगे, पागलों आते रहेंगे। और सिर्फ इसलिए आते रहेंगे कि तुम हमारा परिवार हो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आयो सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए हम आए हैं, कथा सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने के लिए आए। कथा तो बहाना है, भारत में राम राज्य लाना है।